हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोर अबाउट नंबर्स, यानी कि नंबर्स के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। बच्चों, जो 0 से 10 तक की 9 तक की जो डिजिट्स होती हैं उनको हम अलग अलग नाम से और अलग अलग तरह से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। बच्चों, 1 से नंबर जो स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरे होते हैं होल नंबर्स। तो बच्चों, होल नंबर्स में ज़ीरो भी ऐड किया जाता है नेचुरल नंबर के साथ। तो ज़ीरो से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4, तो ये सब होल नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो बच्चों, आइए अब पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। और जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो इस तरह से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें कि 1 रिमाइंडर बचता है, 1 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस तरह से जो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं 2 से कम्प्लीटली और उसके बाद वो ज़ीरो रिमाइंडर देते हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स। जो जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिब नहीं होते हैं और उनमें 1 रिमाइंडर बच जाता है, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये नंबर पेयर में नहीं हो सकते। जैसे कि बिना डिवीज़न के हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं इवन और ऑड नंबर के बारे में। तो जो बच्चों, इवन नंबर क्या होता है, जिसके लास्ट में यानी वंस की प्लेस पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर होता है, कोई भी डिजिट होती है, तो वो इवन नंबर होता है। और यदि किसी नंबर के वंस की प्लेस पर 1 3 5 7 9 इनमें से कोई नंबर होगा तो वो ऑड नंबर होगा। तो अब हम इवन और ऑड नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो इवन नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा इवन नंबर होगा। जैसे कि 4 + 6 10 होता है, तो ये इवन नंबर है। इसी तरह से आप यहाँ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, दो ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो इवन नंबर होगा। जैसे 7 + 5 12, 21 + 33 54। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को यदि हम सम करेंगे तो हमारा आंसर ऑड नंबर होगा। इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि 12 इवन नंबर है और 7 ऑड नंबर, तो हमारा जो आंसर 19 मिला वो हमें ऑड नंबर मिला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 1 इज ईदर एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी ऑड नंबर। यदि हम 1 को किसी भी ऑड नंबर में या तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें दोनों ही केस में इवन नंबर मिलता है। जैसे कि 51 में हम 1 प्लस करेंगे तो 52 जो कि इवन नंबर है, और 51 में 1 माइनस करेंगे तो 50 जो भी एक इवन नंबर है। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए, किसी भी ऑड नंबर में 1 प्लस करें या माइनस करें हमें इवन नंबर ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि हम किसी इवन नंबर में से 1 को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। जैसे कि 52 + 1 53 होता है और 52 - 1 होता है 51 जो कि एक ऑड नंबर है। तो बच्चों, आप ध्यान रखिए कि ऑड प्लस ऑड जो होता है वो इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन नंबर, ऑड प्लस इवन ऑड नंबर। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के सेट में से हमें इवन नंबर को सर्कल करना है। इवन नंबर बच्चों आपको याद होगा, जिन नंबर की वंस की प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट होती है वो इवन नंबर होता है। तो जैसे कि 18 68 80 90 ये इवन नंबर है। इसी तरह बाकी के पार्ट्स में इवन नंबर को पहचान कर उनको सर्कल कर सकते हैं। इसके बाद ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। तो बच्चों, जिन नंबर के वंस की प्लेस पे 1 3 5 7 9 में से कोई नंबर होगा वो ऑड नंबर होंगे। जैसे कि 785 857 875
587, तो ये ऑड नंबर है। इसी तरह बाकी के पार्ट्स में से भी आप ऑड नंबर को पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स दिए गए हैं जिनके बीच के सारे इवन नंबर्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स के बीच के सब ऑड नंबर लिखने हैं। जैसे 44 से 60 के बीच में क्या क्या ऑड नंबर होंगे, 44 के बाद 45, फिर 46 इवन है, उसके बाद 47, 48 इवन है, उसके बाद 49, फिर 50 इवन है, 51। इस तरह से आप सॉन कैरी करेंगे तो आपको 60 तक जो भी ऑड नंबर मिलेंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको बिना डिवीज़न के बताना है कि नंबर जो दिया गया है वो ऑड है या इवन है। जैसे फर्स्ट नंबर ऑड है, दूसरा इवन है, तो आप सिंपली वंस की प्लेस की डिजिट को देख करके बता सकते हैं बिना डिवाइड किए कि नंबर इवन है या ऑड है। तो ये था नंबर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।